जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वक्का.टीवी और मैं हूं आदिल अली। और आज मैं आपको कसूर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है चमड़े की, वहां पे लेके आया हूं, जहां से एक खाल से जो है वो प्रोडक्ट के लिए जो चमड़ा तैयार होता है वो कैसे होता है और इसका प्रोसीजर क्या, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा है, मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इतनी ज़्यादा स्मेल है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन जो इधर लोग रहते हैं वादी हो जाते हैं इसके। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब रॉ मटेरियल आता है तो उसे एक प्रोसीजर उधर है, वहाँ पे एक दिन के लिए रखा जाता है। और फिर ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ढोल हैं, ये दियार के ढोल हैं, कुछ स्पेशल लकड़ी के। ये पुराना ही प्रोसीजर जो बताया जाता है, जो सदियों पुराना प्रोसीजर है, वो इसी के अंदर जो 500 से 600 किलो जो है वो जो खाल है वो इसके अंदर डाल दी जाती है। तो ये 24 घंटे ये ढोल चलते हैं। 24 घंटे चलने के बाद जो है फिर जो है इसे बाहर निकाल के जो है वो रखा जाता है। वो भी आपको प्रोसीजर दिखाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको मकसद ये था कि आपको दिखाएं कि चमड़ा इंडस्ट्री जो है वो कितनी बड़ी है। और मैं इसके एरिया डिफ़ाइन करूं इस चमड़ा इंडस्ट्री का, तो ये तकरीबन जो है कोई मीलों में फैला हुआ है, कुछ छोटा नहीं है। तो इसकी वजह से जो है इस पानी की वजह से कसूर का जो पानी था, जो इससे पानी रॉ मटेरियल निकलता है, कसूर का पानी बेहद गंदा था किसी दौर में और बदबूदार था। पूरे शहर का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। लेकिन बेनज़ीर दौर में जो है बाद में जो है एक प्लांट लगा वाटर फिल्ट्रेशन का, उसके बाद ये पानी को सर्कल होना शुरू हुआ और उसके बाद जब पानी साफ़ हुआ। अब ये आपको प्रोसीजर दिखाया, इसके बाद आपको अगले प्रोसीजर पे लेके चलते हैं जी। तो अब हम जो है उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ से ढोल से जो है ये खालें बाहर निकाल के यहाँ पे रखी जाती हैं। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ी खालें भी हैं, छोटी भी हैं, सारा हर किस्म का चमड़ा जो तकरीबन प्रोसीजर यही है, इसी तरह से तैयार होता है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं वर्कर काम भी कर रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो चमड़ा तैयार हो रहा है। और इसके बाद जो है चमड़ा किस प्रोसीजर में जाएगा, अगला प्रोसीजर भी आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा सेटअप है अली का। और अली बताइएगा कि ये इसके ढोल से बाद कितना केमिकल इस्तेमाल होता है और फिर यहाँ पे आता है। ये भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होता है, जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। मुख्तलिफ टर्की से आता है या आगे से पीछे से आता है। तो जिसकी वजह से ये कम से कम 24 घंटों में के बाद ये ढोल बाहर आते हैं। उसके बाद इसको अंदर मखसूस केमिकल्स जो होते हैं, जो कि हम इन्हें परचेज़ करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो या इंपोर्ट करते हैं, तो वो उसके बाद जाके ये चीज़ तैयार होती है। इसके बाद फ़ौरन फिर इसको फिर डोल के अंदर इसने जाना होता है, जबकि इसको मुख्तलिफ कलरों में लेके आना होता है और उसके बाद जाके इसकी फिनिशिंग हो जानी होती है। अच्छा, इनका कहना है कि इसको डिफरेंट कलर देने के लिए जो है फिर इसको एक ढोल में डाला जाएगा और उसके बाद जो ढोल से निकाल कलरिंग के बाद जो है फिर इसको जो है वो जो अगला प्रोसीजर है वो आपको अगली जगह पे जा। उधर स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि मैं नहीं खड़ा हो सका, मैं डिटेल नहीं बता सका। उधर से हम वापस दूसरी जगह पे आए हैं कि ये वो ढोल है जहाँ पे उधर से चमड़ा होके इधर आता है और इधर कलरिंग दी जाती है। और कलर देने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये कलर दे दिए गए हैं, वो रॉ मटेरियल को वो कलर दिए गए हैं। और इस कलर देने के बाद ये सुखाने के लिए बाहर जाता है, मैदान में कहीं ग्राउंड में जाता है। सूखने के बाद जब ये आता है उधर आपको हम दूसरी मशीन पे लेके चलते हैं कि ये जी ये सूखने के बाद जो है यहाँ पे चमड़ा आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और इधर से इसको उसके बाद यहाँ पे इस मशीन में इसे रखा जाएगा। ये मशीन का काम यह है कि ये इसको फिर दोबारा से नरम करेगी और नरम करने के बाद हम आपको अगली जगह पे लेके चलते हैं जहाँ पे इसकी फिनिशिंग होगी। इसे फिनिशिंग मशीन भी कहते हैं। उधर बाइक दिखाएं तो ये देखें जी, ये चमड़े की जो लेयर है रख रहे हैं और ये इसके रेक मार जैसे होता है वो कह लें। और इसके रखने के बाद जो है साफ़ होकर ये चमड़ा इधर आ रहा है, ये देख सकते हैं। अब ये एक फुली रॉ मटेरियल से एक मटेरियल जो तैयार हो चुका है, इसको आगे लेमिनेशन करना है, मुख्तलिफ डिफरेंट कलर की कलरिंग देनी, जिस तरह की भी कलरिंग देनी है आप इसे आगे दे देंगे। आगे जो प्रोसीजर है उस पर आपको लेके चलते हैं। वो आगे हम नेक्स्ट आए हैं। तो नेक्स्ट जो है ये बेसिकली जो जैकेट का चमड़ा है वो यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत नरम है और ये जो है गाय की खाल से तैयार होता है मोस्टली जो जैकेट का चमड़ा है। तो ये प्रोसीजर तो बहुत लंबा जो तकरीबन सेम प्रोसीजर है, लेकिन जो अलग-अलग इसकी जो हैं किस्में जो है अलग-अलग हैं। बाकी हम जो है आपको उधर भी लेके जाएंगे दूसरी जगह पे भी। ये हमने आपको दिखाया, ये है जैकेट का चमड़ा
और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं ढेर लगे हुए हैं जैकेट चमड़े के। और चूँकि ये वाकई ही जो है एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है कसूर, तो यहाँ से जैकेट का जो चमड़ा है वो मोस्टली जो ज़्यादातर है वो सियालकोट जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये फिनिश होके जो है वो आया पीस। तो इसमें कलर डिफरेंट कलर जितना मतलब जो है वो ब्लैक ब्राउन हर तरह का कलर जो है अभी बनाया जाता है। तो इधर से जो है जैकेट का चमड़ा या कराची जाता है या सियालकोट जाता है। सियालकोट जाके इसके मोस्टली ज़्यादा जो बड़े यूनिट हैं वो सियालकोट में है, जो प्रोडक्ट्स के चमड़े की प्रोडक्ट्स के। तो जैकेट्स भी ज़्यादा जो है वो सियालकोट में बनती हैं। पर्स बेल्ट सारा कुछ जो है वो मोस्टली जो है फिनिशिंग जो हम प्रोडक्ट कहते हैं वो वहाँ पे बनती हैं। और यहाँ पे आके चमड़ा की जो कह लें कि वो फिनिशिंग हो चुकी है, इससे आगे प्रोडक्ट तैयार होने हैं। और जो भी प्रोडक्ट होगा जूते का जो है वो स्पेशली, और जैकेट्स का और पर्स का बेल्ट्स का सारा कुछ जो है वो यहाँ ही पे तैयार होता है। चमड़ा यहाँ पे तैयार होता है, चाहे वो ऊँट का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो भेड़ का हो, बकरी का हो। इसमें क्वालिटीज़ अलहदा हैं लेकिन प्रोसीजर जो हमने दिखाया तकरीबन ये सेम होता है। और इस जगह पे जो है वो जैकेट्स का चमड़ा मौजूद है। आगे आपको लेके चलते हैं, जूतों वाला जो चमड़ा है और बेल्ट वाला चमड़ा उधर आप जिस टेंट्री में मैं मौजूद हूँ, चमड़े की जो फैक्ट्री है जिसे कह सकते हैं, यहाँ पे जो चमड़ा बनता है उसमें कप्तान चप्पल और जितनी भी पेशावरी चप्पल और दूसरी दिगर चप्पल तैयार होती हैं चमड़े की, और बेल्ट ख़ास तौर पे जहाँ से बनते हैं वो उस जगह पे मैं मौजूद हूँ। और मैं आपको ये सारे माहौल भी दिखाऊंगा और कौन कौन से कितना सस्ता है ये और कहाँ कहाँ ये भेजा जाता है दूसरे दिगर शहरों में। मेरे साथ यंग हैं अली, और उनसे जानते हैं जो कि ऑनर हैं इस टेंट्री के। आप उनसे पूछते हैं कि भाई बताइएगा कि ये कौन सा चमड़ा है और किस क्वालिटी का है और कहाँ कहाँ ये आप भेजते हैं। ये भाईजान ये हम भेज रहे हैं पेशावर, कोयटा, चारसदा और मुल्क के सारे हिस्सों में जा रहा है, जो कि जिससे हम ये चप्पल बन रही है। और ज़्यादातर ये जा रहा है पेशावर में, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादा चप्पलें वहाँ पे बनती हैं। और उसके बाद चारसदा में, कोयटा में जितनी भी मशहूर जितनी भी चप्पल JAYE.com जितने भी ब्रांड्स वगैरह बना रहे हैं, यहाँ तक कि सर्विस भी जो कि शूज़ वगैरह अपने बना रही है चमड़े के जो है चमड़े के जो हैं, तो वो यहाँ से मतलब कि वो सारा उन्हें कसूर ही डील करता है, सारी उनको लेदर जो है वो कसूर ही देता है। अच्छा, आप स्पेसिफिक हमें ये बताएं कि आप कौन सा चमड़ा तैयार करते हैं। अगर हमारे नाज़रीन कुछ देखने वाले हैं जो कि चमड़ा ख़रीदना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करना चाहते हैं, तो आपसे कौन सा चमड़ा है जो आप बेचते हैं वो बताएं। हम भाईजान ज़्यादातर बना रहे हैं लेमिनेशन इसको बोलते हैं, और जो इससे रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें तो इसके नाम लेने से पता चल जाएगा। इससे ज़्यादातर बनती है चप्पल बनती हैं और बेल्टिंग वगैरह का सामान बेल्टिंग का सारा जो बेल्ट जितना भी बनता है वो इस लेदर से ही बनता है ज़्यादा। और उसके बाद जितनी भी पेशावरी चप्पलें बनती है, चाहे वो कोयटा की हो, चारसदा की हो, पेशावर की हो। एक अंदाजे के तौर पे पूछना चाहूँगा कि एक जो पेशावरी चप्पल है जो या कप्तान चप्पल है या दूसरी दिगर चप्पल है, कितने का चमड़ा होगा जो आप उस पे जो एक पेशावरी चप्पल पे जो हमारे से चमड़ा जाता है वो आप मैक्सिमम 300 से 400 का, जो कि उनका हमारा जो रोल हमसे जो लेदर परचेज़ करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इनका कहना है कि जो पेशावरी चप्पल का एक का चमड़ा है वो 300 से 400 का है, और वो आपको मार्केट में पता है कि कोई 4000 5000 से कम नहीं मिलती। बिल्कुल यहाँ से आप जो लोग चमड़ा दीगर शहरों पाकिस्तान पूरे में ख़रीदना चाहते हैं, वो मैं अली भाई का नंबर नीचे दूंगा, और अभी मैं आपको पूरा वो दिखाता हूँ कौन सी क्वालिटी है इनके पास और कौन कौन सा चमड़ा है। तैयारशुदा मटेरियल कहाँ पे पड़ा वो भी दिखाते हैं, और रॉ मटेरियल जहाँ पे तैयार है वो भी दिखाते हैं। तो जिसने ख़रीदना हो वो डायरेक्ट जो इनका नंबर होगा इनसे जो है रब्ता करके जो है वो ख़रीद सकते हैं। अच्छा अली, मुझे ना थोड़ा सा आगे लेके जाएँ, जो आपकी जो मशीन चल रही है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये कोई हीटअप मशीन है जो कि चमड़े के ऊपर लेमिनेशन करती है, और ये भैंस का चमड़ा है। भैंस के चमड़े से जो है ना ये तैयार होता है जो ये चमड़ा है। और ये आप अली इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या, यहाँ पे क्या प्रोसीजर क्या है? ये यहाँ पे ये प्रोसीजर है कि ये जो इसको हम प्रेस मशीन बोलते हैं। अच्छा। ये प्रेस मशीन होती है, ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको दबा देती है, जिसकी वजह से कि ये आपस में चिपक जाता है। और इसको मतलब कि इसकी जो सनफ होता है इसकी एक बेस बना देता होता है ये। और ये इसका जो होता है, इसके आप देख रहे हैं नीचे से ये कितने बड़े बड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, यानी कि लेदर को, यानी कि समझ लें कि अच्छा, इनका ये कहना है कि ये हीटअप भी करती है और जो है वो इसको
हीटअप करके जो है वो प्रेस करती है, जिसकी वजह से बाद में जो लेमिनेशन ऊपर जाता। हमें जो आपका तैयार मटेरियल है उसके बारे में वो बताएं, वो कहाँ पड़ा है, वो नाजरीन को दिखाएं हम। तो जी ये है तैयार बिल्कुल जो है वो शीट है इसकी लेदर की, और ये देख सकते हैं ब्लू कलर है, जिसमें जिसकी ब्लू जूते आप देखते हैं ये वही ब्लू कलर है और बहुत ही खूबसूरत है। अली ये कितने की एक आप कितने किस हिसाब से फुट दे रहे हैं आप? ये भाईजान अभी जो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, जो अभी जो रेट चल रहा है, उसके बाद मुख्तलिफ इसमें क्वालिटीज़ है, इसके रेट अब भी है, ज़्यादा भी हैं, जो जिसकी डिमांड करें उसे वो चीज़ दे दी जाती है। अच्छा मेरे ख्याल से ये डिमांड पर जो है वो सामान बनाते हैं ज़्यादातर, और ये भी देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन तैयार है, और ये ब्लैक कलर है। मतलब कि ये रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे बड़ी मिकदार में तैयार होता है, और जितने प्रोडक्ट्स हैं दिगर शहरों में बनते हैं, कराची ख़ास तौर पे सियालकोट, और वो यहीं से जो मटेरियल ख़रीद के लेके जाते हैं। तो हम कहेंगे दूसरे दिगर बड़े जो शहर हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते या जिनका डायरेक्ट रब्ता नहीं है, वो इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा आपने ये चप्पल का तो हमें बता दिया है, तो हमें वो बेल्ट वाला भी बताएं, बेल्ट का जो है किधर है? ये भाईजान ये बेल्ट के लिए होता है, ये बेल्टिंग के लिए होता है इसके, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि बेल्टिंग के लिए जो लेदर होता है वो थोड़ी सी बड़ी गेज के अंदर होता है। इसकी इस टाइम गेज जो है वो तकरीबन 3.1 mm है, और इसके बाद ये मुख्तलिफ गेजेस में होता है, जैसे कि कलर एक ही है आपके पास? नहीं, इसके कलर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जिसकी हमें डिमांड हो तो हम ज़्यादा वही करते हैं। आप इधर आएँ, आपको ये कलर चेक करवाते हैं। इधर जो ब्लैक पड़ा हुआ है ये ब्राउन था, ये मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के अंदर पड़े हो गए हैं ये कलर, और इसके नीचे ये ब्राउन पड़ा हुआ है। ये जोन सा कोई डिमांड करता है या जिस ब्रांड का जो ऑर्डर होता है। देखने वालों को ये बता दें कि ये कितने रुपए फिट जो आप देते हैं? ये इसका मुख्तलिफ रेट होते हैं, मुख्तलिफ गेजों के हिसाब से उससे वो रेट होते हैं, जैसे कि 3.5 mm का 270 प्लस रेट होता है। वो जो आप डिमांड करते हैं, जिस गेज में डिमांड करते हैं उस हिसाब से उसका रेट होता है। अच्छा तो जी इनका कहना है कि जिस हिसाब से ऑर्डर दिया जाता है उसी हिसाब से ये चमड़ा तैयार करके देते हैं। और एंड में आपको मैं फिर बता दूं कि कसूर बेसिकली एशिया की सबसे बड़ी मंडी है चमड़े की, और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो चमड़ा जो है मिकदार में चमड़ा बनाया जाता है, और यहाँ पे एक नहीं बल्कि सैकड़ों फैक्ट्रियाँ जिन्हें टेंटरियाँ कहते हैं इधर, वो सैकड़ों की तादाद में जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का चमड़ा तैयार होता है। कहीं चप्पल, कहीं जैकेट्स, कहीं पर्स, कहीं बेल्ट, कहीं हर तरह का जो दुनिया जहान में जो चमड़ा इस्तेमाल होता है वो हर तरह का चमड़ा इस यहाँ पे बनता है। हर जहाँ भी आप जाएंगे, जिस फैक्ट्री में भी एंड से शुरू से लेकर खाल से लेके एंड तक जो है फिनिशिंग तक ये प्रोसीजर चलता ही रहता है। कहीं पे प्योर चमड़ा होता है, कहीं पे लेमिनेशन वाला होता है, कहीं पे वो लेयर जो है दूसरी होती है, कहीं पे गाय का होता है, कहीं पे जो है भेड़ का होता है, कहीं पे बकरी का होता है। तो बाकी जो है ये रॉ मटेरियल इधर से जाता है, जैकेट्स का, शूज़ का, चप्पल का, हर तरह का। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये बेल्ट का जो है वो भी मौजूद है चमड़ा। ये देख सकते हैं कि ये बेल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्रीक जो है वो लेयर है। तो ये उनके मुताबिक जो है, अली भाई के मुताबिक, कि ये हमारा तो एक जो बेल्ट का पीस है वो मैक्सिमम जो है 100 रुपये में होगा। हम तो ये 100 रुपये में एक लेयर दे देते हैं चमड़े की। आगे बक्कल लगा के और सिर्फ जो है अपनी स्टंप लगा के यही बेल्ट, यही पर्स जो है हमें जो है वो तकरीबन जो है कोई 3-4 हज़ार रुपये में मिलता है। और मैं अभी अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा कि चूँकि वीडियो लंबी भी हो रही है और स्मेल जो यहाँ तो कम है, खैर वहाँ जहाँ गए थे जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है वहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि आप तौबा। तो जी अली आप एंड में जो है बता दें, इनका आप नंबर जो है मैं खैर नीचे दे दूँगा। तो एंड में आप ये बता दें कि अगर जो है हमारे चैनल की तरफ से आपको रब्ता करता है तो उसको कोई राहत मिल सकती है? जी जी, ज़रूर डिस्काउंट करेंगे हम। आदल हमारे भाई हैं तो इसके लिए इनके लिए खसूसी डिस्काउंट होगा। जो भी इनके रेफरेंस से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सो ये चीज़ें, ये जो सारा मतलब कि ये जैकेट्स लेदर है, ये जूतों का लेदर है, जो भी है समूज लेदर, तो ये सारा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सारा मतलब कि कसूर से ही हो रहा है। और जो ज़्यादा इसकी जो अच्छी प्रोडक्ट बन के जा रही है, या ये समझ लें कि जो सियालकोट जितना भी बिज़नेस कर रहा है लेदर में, प्रोडक्ट्स जितनी भी बना रहा है, हैंड्स, ग्लव्स, जो भी जैकेट्स वगैरह,
जो भी चीज़ें बन रही है वो हमारे कसूर से ही लेदर जा रहा है, कसूर से ही जाता है। और समझ लें कि सियालकोट का जो जितना भी चलने का वो जो दारोमदार है वो कसूर के ऊपर है। और कराची जितने भी बड़े शहर हैं और जो जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ लेदर की हैं, वो समझ लें कि उनकी बेसिक जो चीज़ है वो कसूर से है। अगर कसूर नहीं तो वो भी आई थिंक वो भी नहीं। अच्छा, इनका कहना है कि अगर कसूर में ये मटेरियल तैयार नहीं होगा तो वो भी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो नहीं चल पाएंगी। हमने आपको खैर कोशिश की है कि हम आपको ये चमड़े के बारे में और इस चमड़े की प्राइसेस के बारे में भी बता सकें। तो देखते रहिए वक्त.tv। बहुत शुक्रिया।